नाउ लेट्स ट्राई सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टाइप बी। मतलब इसमें मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ, तो इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं उसमें जो फॉर्मूला यूज होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, सो दैट इज नॉट अ न्यू डील। है ना भाई बालको, मैंने तो आपको सिखाया हुआ है कि मैग्निफिकेशन होता है H2/H1 यहाँ, या माइनस बी अपॉन यू। मिरर के केस में ये फॉर्मूले होते हैं। H1 होती है ऑब्जेक्ट की हाइट, H2 होती है इमेज की हाइट। क्या बात है सर, इतनी आसान चीज है। V होती है हमारी इमेज की डिस्टेंस, और U होती है हमारी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, जो कि हमेशा नेगेटिव ही होती है। U की वैल्यू जो होती है वो हमेशा नेगेटिव में ही आती है ना। U ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, V हो गई आपकी इमेज की डिस्टेंस, राइट। नाउ हाउ टू रीड मैग्निफिकेशन, मतलब मैग्निफिकेशन अगर गिवन है तो उससे हम कौन कौन सी इंफॉर्मेशन डिड्यूस कर सकते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं बालकों, ठीक है। तो जैसे लेट्स से कि किसी चीज की मैग्निफिकेशन दी हुई है +1, इसका मतलब क्या हुआ सर जी, बताते हैं। इसमें जो प्लस का साइन है ना, जो आपको प्लस का साइन दिख रहा है बालकों, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो इमेज है वो इरेक्ट होगी और वर्चुअल होगी। इरेक्ट का मतलब होता है सीधी। तो हमारी इमेज इरेक्ट और वर्चुअल होगी अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा, ठीक है भाई। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा तो हमारी इमेज जो है बालकों वो होगी इन्वर्टेड एंड रियल। अच्छा जी। अच्छा सर, +1 का क्या मतलब है, बताते हैं। +1 का मतलब हो गया कि आपकी मैग्निफिकेशन जो है वो सेम साइज की होगी, मतलब आपका जो इमेज है वो सेम साइज की बनेगी। जितने बड़े आप हो, जैसे 4 फुट के आप हो, तो आपकी इमेज भी 4 फुट की ही बनेगी। ठीक है मेरे बच्चों। अगर मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा है तो आपकी इमेज मैग्नीफाइड होगी, अगर मैग्निफिकेशन 1 से छोटा है तो आपकी इमेज ऐसी पिद्दी सी छोटी सी बनेगी। ओके। जैसे लेट्स से इस केस में मैंने एक मैग्निफिकेशन ली है -0.5, तो इससे देखो बालको अपन को क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, देखते हैं भाई। तो मैग्निफिकेशन आपकी नेगेटिव है, इसका मतलब हमारी इमेज बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड। चूंकि मैग्निफिकेशन 1 से छोटी है, देखो माइनस के साइन को इग्नोर करने के बाद देखते हैं, तो वो अपन को देखा 0.5, तो ये 1 से छोटा है। इसका मतलब हमारी जो मैग्निफिकेशन होगी वो होगी, सॉरी, मैग्निफिकेशन चूंकि 1 से कम है तो जो हमारी इमेज होगी ना वो होगी डिमिनिस्ड। ओके। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाई अ प्लेन मिरर इज +1, वॉट डज दिस मीन, इसका क्या अभिप्राय है ना। तो देखो बालकों, इसका अभिप्राय ये है, अच्छा बालिकाएं भी देख सकती हैं। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो बच्चे लोग देख रहे हैं और आप लोगों का काफी प्यार भी मिल रहा है इन वीडियोस के थ्रू मुझे। तो कुछ लड़कियों ने मुझसे कंप्लेन की कि सर आप हमेशा बालको बालको बोलते हो, बालिकाएं भी तो पढ़ती हैं आपसे, तो बालिकाएं भी बोला करो। ठीक है भाई। तो देखिए बालिकाओं, अगर मैग्निफिकेशन +1 है तो जो इमेज बनने वाली है दैट इज गोइंग टू बी इरेक्ट, वर्चुअल एंड सेम साइज। अच्छा सर जी, ये वाला बताना जरा। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर इफ द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर इज +3। तो कोई एक कॉनकेव मिरर है, इसकी जो मैग्निफिकेशन है वो है +3, इसका क्या अभिप्राय है, इससे हम क्या अर्थ निकालें। तो इससे बालकों आप ये अर्थ निकाल सकते हो कि आपकी इमेज होगी इरेक्ट, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड। सर एक बार थोड़ा सा और समझा दो, देखो भाई। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव तो इमेज बनती है रियल एंड इन्वर्टेड, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव तो हमारी इमेज बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट, और अगर मैग्निफिकेशन 3 से बड़ी तो हमारी इमेज बनती है मैग्नीफाइड। दैट्स वाई इस केस में हमारी इमेज होगी इरेक्ट, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैग्निफिकेशन हो -0.75 तो इमेज कैसी होगी, माइनस है तो इरेक्ट और वर्चुअल होगी, और 0.75 1 से छोटी है तो डिमिनिस्ड होगी। तो इसका आंसर आएगा बालकों इन्वर्टेड, रियल एंड डिमिनिस्ड डिमिनिस्ड। Okay, now let's try some more questions. Okay, so the question is an object 4 centimeter in height is placed at a distance of 36 centimeter from a concave mirror. The image is formed 18 centimeter in front of the mirror. Find the height of the image. तो इमेज की हाइट जो है वो अपन को कैलकुलेट करनी है। अच्छा एक चीज और देखिए, आप लोग ना थ्योरी तो बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हो, बट आप ना न्यूमेरिकल्स पढ़ने में आनाकानी करते हो या फिर आप स्किप करना चाहते हो। मेरे कई सालों का एक्सपीरियंस ये कहता है कि फिजिक्स में थ्योरी जितनी इंपॉर्टेंट है उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स, क्योंकि एक एग्जामिनर आपकी थ्योरी को टेस्ट करने के लिए आपको न्यूमेरिकल्स ही देगा। दूसरी बात, बोर्ड के एग्जाम्स में थ्योरी से जितना पूछा जाएगा उससे कई गुना ज्यादा आपसे न्यूमेरिकल्स में पूछा जाएगा, तो आप न्यूमेरिकल्स वाला जो पोर्शन है ना उसको मिस ना करो। चलो अब इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करते हैं। क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है इसमें। हमारे पास एक कॉनकेव मिरर था, बना दिया। इसको बोलते हैं दर्पण, है ना, दर्पण। कॉनकेव का मुझे हिंदी नहीं पता क्या होती है, बट हिंदी में मिरर को दर्पण बोलते हैं। ये वाला पार्ट मुझे कट करना है। सो नाउ लेट्स ट्राई दिस। तो देयर इज गिवन एज कॉनकेव मिरर, बना दिया। इमेज जो फॉर्म हुई है वो 18 सेंटीमीटर पर फॉर्म हुई है, और ऑब्जेक्ट को रखा गया है 36 सेंटीमीटर पर। मान लेते हैं ऑब्जेक्ट हमारा कुछ बियॉन्ड सी है, अभी मैं समझ नहीं पा रहा कि बियॉन्ड सी क्यों है, बट रख दिया है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो 4 सेंटीमीटर का है, राइट। इसके बाद
जो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है वो 36 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर प्लेस्ड है, और इमेज जो फॉर्म हो रही है वो 18 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर फॉर्म हो रही है। तो अगर बियॉन्ड सी, ओके यहां से शुरू करना है। An object 4 centimeter in height is placed at a distance of 36 centimeter from a concave mirror. The image is formed 18 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज। देखो बालकों इसमें है क्या कि आपके पास कोई एक कॉनकेव मिरर है, ओके। उस कॉनकेव मिरर में चलो सबसे पहले बना लेते हैं। तो एक कॉनकेव मिरर है, उस कॉनकेव मिरर के पोल से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर अपन ने एक ऑब्जेक्ट को रखा है, ओके। उस ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो है 4 सेंटीमीटर की, तो हाइट होगी बालकों 4 सेंटीमीटर की। इसके बाद ये ऑब्जेक्ट हमारा 36 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है पोल से, इसकी जो इमेज बन रही है वो 18 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बन रही है। तो ये कुछ ये वाला केस हो गया कि इमेज जो है हमारी वो 18 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बन रही है, हाइट बतानी है इमेज की, ओके। तो बताते हैं कैसे बताओगे बालकों, भाई हाइट कैसे निकालोगे। तो आप बोलोगे सर देखो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो 4 सेंटीमीटर है, और आप हमें पिछले जन्म में ये चीज बता चुके हो कि ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा ही पॉजिटिव लेनी है ना। तो ऑब्जेक्ट की हाइट कैसी होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी, तो प्लस का 4 सेंटीमीटर हो गया। ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो हमेशा नेगेटिव, यू मतलब डिस्टेंस, और तुम जब भी बोलोगे हमेशा नेगेटिव ही बोलोगे, है ना। तो यू मतलब माइनस का 36 सेंटीमीटर। इस केस में अगर मैं बात करूं तो जो हमारी इमेज की डिस्टेंस है वो भी नेगेटिव है, वो भी माइनस का 18 सेंटीमीटर ही लेनी होगी। तो वी की जो वैल्यू है वो माइनस का 18 सेंटीमीटर हो गई, और हमको फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द इमेज हमको फाइंड करनी है। तो चलो भाई बालकों पता लगाते हैं। तो क्या फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, m इज इक्वल टू H2/H1। H2 मतलब हो गया आपका हाइट ऑफ इमेज, और H1 हो गया आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और माइनस का b/u। तो ये दोनों फॉर्मूले जो होते हैं वो मैग्निफिकेशन के होते हैं, तो इनको कंबाइनली अपन लोग यूज करेंगे। तो जो वैल्यूज हैं आपके पास वो लिखो। तो H2 बराबर हो जाएगा कुछ माइनस का b इंटू H1 होल डिवाइडेड बाई u। सर वैल्यू पुटिंग कर दिया जाए क्या, अगर आप बोलो तो मालिक एक बार हो ही जाए, है ना। तो चलो भाई जल्दी से वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू है पुट द वैल्यू गेट द आंसर। अब देखो बालकों आपको इसको सॉल्व करना है। अगर आपसे ये इक्वेशन सॉल्व नहीं होती तो आप ऐसे संन्यास भी ग्रहण कर सकते हो, है ना, या फिर आप जिम ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आप जब एग्जाम में फेल हो तो आपके पापा जब आपकी बेल्ट से कुटाई लगाएं तो आप उस कुटाई को सहन कर पाओ, है ना। फिलहाल 18 से 36 को कैंसिल किया, माइनस माइनस तो ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/2 जैसा कुछ आया, और ये हो गया माइनस का 4/2। 2 से हमने 4 का मर्डर कर दिया, तो H2 की वैल्यू हो गई माइनस का 2 सेंटीमीटर। होना भी यही चाहिए था। हाइट ऑफ द इमेज जो है वो माइनस में आएगी, क्योंकि हमारी जो ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है वो उल्टी बन रही है, उल्टी बन रही है, उल्टी बन रही है, तो इसलिए माइनस का साइन आया। और ये छोटी बन रही है, ऑब्जेक्ट हमारा 4 सेंटीमीटर का था, इमेज हमारी 2 सेंटीमीटर की है ना। तो द हाइट ऑफ द इमेज इज 2 सेंटीमीटर एंड इट इज रियल एंड इन्वर्टेड, है ना। होपफुली क्लियर हो गया होगा। सर ये कैसे पता चला रियल एंड इन्वर्टेड है, राइट, क्योंकि मैग्निफिकेशन की वैल्यू इस केस में नेगेटिव आ रही है। या फिर आप ऐसे समझ लो कि आपकी जो हाइट है वो नेगेटिव आ रही है, ये ज्यादा आसान रहेगा। तो आपकी हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव आ रही है, तो इसका मतलब हमारी जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी। अगर हमारी ऑब्जेक्ट की हाइट पॉजिटिव आती तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती। कितना इंटेलिजेंट हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कन्वर्जिंग मिरर। हाँ देखो आपको कैसे ऐसे घुमाने की कोशिश करना है, पर आपको घूमना नहीं है, है ना, आपको इस क्वेश्चन को घुमाना है। अ कन्वर्जिंग मिरर फॉर्म अ रियल इमेज ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1 सेंटीमीटर प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, फाइंड द इमेज डिस्टेंस। अच्छा सर जी, तो ये कन्वर्जिंग मिरर है सर, ये कॉनकेव मिरर है, हाँ जी ये कॉनकेव मिरर है। क्या 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 आपको पता चल गया, हाँ जी सर बिल्कुल पता चल गया, आपने पढ़ाया है, पता कैसे नहीं चलेगा। अब सर देखिए, इसमें जो हमारी इमेज बन रही है ना सर वो रियल है, और उसकी हाइट है 4 सेंटीमीटर, ओके। इमेज रियल साइड में बनती है तो उल्टी ही बनती है, इसीलिए मैंने उल्टी बना दी। ये उल्टी 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 इमेज बन चुकी है। इसकी हाइट है बेटा 4 सेंटीमीटर की, क्या बात है। अब सर क्या करना था, अब सर हमको ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है 1 सेंटीमीटर, और ये मैं आपको पिछले जन्म में भी बता चुका हूं, और आप लोग नर्सरी केजी क्लासेस में भी ये सब चीजें पढ़ चुके होंगे कि ऑब्जेक्ट की जो हाइट होती है वो कैसी होती है बालकों एंड बालिकाओं, पॉजिटिव होती है। तो ये वाली हाइट जो हो गई ये हो गई पॉजिटिव, क्या बात है सर जी, ये तो सर हमको पहले से पता था। एंड ये जो आपकी आपका जो ऑब्जेक्ट है ये 20 सेंटीमीटर की दूरी पर भी है मिरर से, ये लो जी हो गया, बोलो राधे राधे, है ना। तो और इमेज की डिस्टेंस बतानी है सर, जब सब कुछ क्वेश्चन में ही दे दिया जाएगा तो हम क्या करेंगे। हाँ तो चलो भाई इमेज की डिस्टेंस निकालो। सर देखिए
चूंकि फोकल लेंथ वगैरह के बारे में तो कुछ खास आइडिया है नहीं, बट ऑब्जेक्ट की हाइट और ऑब्जेक्ट की इमेज इन सब के बारे में आइडिया तो है ना, तो मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो चलो भाई, हाइट ऑफ इमेज माइनस का 4 सेंटीमीटर, क्योंकि उल्टी बनती है ना, माइनस वाई की डायरेक्शन में बनती है। ऑब्जेक्ट की हाइट जो है हमारी वो है 1 सेंटीमीटर की। क्या बात है जी। और सर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव में लेंगे, माइनस का 20 सेंटीमीटर। क्या बात है जी। तो सर अब जल्दी से हम इमेज की डिस्टेंस मतलब वी निकालेंगे। और सर इसके लिए मुझे सब कुछ पता है कैसे करना है, मैग्निफिकेशन के ये दो फॉर्मूले हैं। और हम यहाँ से फिलहाल अभी मैं माइनस बी रहने देता हूँ, तो माइनस बी इजिकल टू हो जाएगा यू इंटू एच टू अपॉन एच वन। वैल्यू पुटिंग करो बालको, डिस्काउंट वैल्यू पुटिंग करो, कर दी। सर ये तो बहुत टफ कैलकुलेशन है सर, इसके लिए तो सर क्या ही बताऊं सर, इसके लिए तो सुपर कंप्यूटर चाहिए सर कम से कम, और एक जन्म का टाइम चाहिए सर, उसके बिना नहीं हो पाएगी सर ये। बट एज यू नो आई एम वेरी मच इंटेलिजेंट, तो मैं इसको कुछ सेकंड में सॉल्व करने वाला हूँ। अच्छा, ये जो v इजिकल टू माइनस आया है वो इसलिए आया क्योंकि मैंने माइनस v वाला जो माइनस था उसको साइड चेंज कर दिया मैंने उसकी, है ना, इसलिए। अब ये कुछ देखो, वैसे तो -20 इंटू -4 प्लस का 80 आता, बट आगे माइनस था इसलिए माइनस का 80 आया। तो v की वैल्यू हो गई माइनस का 80 सेंटीमीटर। मतलब जो हमारी इमेज बनने वाली है वो माइनस के 80 मतलब 80 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बनने वाली है। माइनस के साइन से ये पता चल रहा है कि वो नेगेटिव एक्स में बनने वाली है ना। तो द इमेज डिस्टेंस इज 80 सेंटीमीटर एंड इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर।